जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती जो 2.0 चल रही है, इसमें इसके लिए आपको जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज जो फुल रिवीजन क्लास चल रही है, इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो आपके 80 क्वेश्चन एसएसटी से आने हैं वो भी इसी से फंसेंगे और जो 40 क्वेश्चन में जो भी जीएस के प्रश्न आएंगे, 10 से 15 प्रश्न जीएस के आएंगे, उनमें आपकी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ संघीय व्यवस्था है, यहाँ का संविधान लिखित है। तो भारत में लोकतंत्र जो है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये भी आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3, केवल 2। यहाँ पे भारत में संसदीय जो सरकार है, इसमें आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो उच्च सदन नहीं, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, ये एकदम सही है। इसके बाद उसे किसी न किसी एक सदन का सदस्य बना निश्चित हो जाएगा। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, ये भी गलत है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, ये गलत है। यहाँ वास्तविक कार्यपालक कौन है? वो है आपके प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 37। तो मूल अधिकारों से असंगत, उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये शून्य घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के मूल अधिकार में, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या संविधान के मूल कर्तव्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, जेनेवा या डरबन? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? एशिया, यूरोप, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? इसका राइट आंसर अफ्रीका को माना जाता है मानव जाति का जन्म स्थल। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है, ये बताना है। हिमालय का माउंट एवरेस्ट, एंडीज का एकांकागुआ, रॉकी का माउंट मेरियल या आल्प्स का एल्ब्रूस? तो जो है यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हिमालय का माउंट एवरेस्ट, ये सही है। एंडीज की एकांकागुआ, ये भी सही है। और रॉकी की माउंट मैरी एल्बर्ट, ये भी सही है। आल्प्स ये आपका गलत हो जाएगा। आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एल्ब्रूस नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? शुक्र, मंगल, वरुण और बुध? तो ऐसे कौन सा ग्रह है जो जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ये बताना है। तो इसमें आपका जो है शुक्र और जो है इसका शुक्र एक और बुध एक ऐसा ग्रह है, शुक्र और बुध इसके एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या देशांतर रेखा? तो बृहद वृत्त किसको कहा जाएगा? ये कहा जाता है आपको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को बृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली जो है कहाँ अवस्थित है? फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया या कोलोराडो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती हैं? फोटॉन की गति के कारण, पॉजिट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण या प्रकाश की गति के कारण? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं ये आपके
प्रोटॉनों की गति जो होती है उनकी गति के कारण बनती है। संगोला की संधि, यहाँ पे बताना है संगोला की संधि कब हुई? 1850 ईस्वी, 1724 ईस्वी, 1750 में या 1728 ईस्वी? तो जो संगोला की संधि है ये आपका 1750 ईस्वी में हुई थी। इनको सुमेलित करना है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा किससे संबंधित है? तो यह है आपका हल्के, जो रक्त का प्लाज्मा होता है वो हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और इसमें 55 से 60% पानी होता है। ठीक है। एल्बुमिन, एल्बुमिन की बात करें तो ये आपका जो है ओस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये आपका संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन की बात करें तो रक्त का स्कंदन, मतलब रक्त को जो जलता है तो वो फाइब्रिनोजन के ही द्वारा जमता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधियां और समझौते, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित विवाद, या संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 3 वर्ष। अधिकतम जो है एक राज्य में 3 वर्ष तक शासन का, राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है अंगुत्तर निकाय में, दीपवंश, ललित विस्तार, मुद्रारक्षक। तो चेलना और बिंबिसार के विवाह का जो विवरण है ये आपका ललित विस्तार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसका जो आयोजन है वो कुंडलवन कश्मीर में इसको आयोजित किया गया था। और किसके समय में किया गया था? तो ये थे कनिष्क के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे वो सुमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? आर्कियन, विंध्यन, उदप्पा या धारवाड़? भारत में हीरा धारण करने वाला जो है क्षेत्र वो विंध्यन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या वल्लभी? ये पाटलिपुत्र में किया गया था प्रथम जैन महासभा, और दूसरी जो है वल्लभी में, और फर्स्ट आपके पाटलिपुत्र और दूसरी जो है आपके वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? गुप्त वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश? तो ये आपके थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो ब्राह्मण थे इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके सीमुक को सातवाहन के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 21 का CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? पूर्ण अवस्था, मध्यावस्था, अंतरावस्था, अंत्यावस्था? तो कोशिका विभाजन की जो है मध्यावस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का बीमीय सूत्र क्या होता है? M-1 L-1 T-2, M-1 L-3 T-2 या ML2 T-1 ML-1 T-2? इसका जो राइट आंसर होगा आपका M-1 L-3 T-2, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका? तो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म, ठंडी, ना गर्म ना ठंडी, इनमें से कोई नहीं। तो जो फॉकलैंड की जलधारा है ये आपकी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से या हाइड्रोजन बंध से? तो डीएनए होता है इसकी श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरान? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरान। बोरान जो है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है।
थ्रोम्बिन का काम है, थ्रोम्बिन उत्सर्जन में, रक्त जमने में, प्रजनन में या वृद्धि में। तो थ्रोम्बिन है, तो थ्रोम्बिन का काम क्या रहेगा? इसका काम है आपका रक्त को जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य, वास्तुकला, गायन। तो प्रीतिजर जो पुरस्कार है ये आपका जो है वास्तुकला, आर्किटेक्ट, प्रीतिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या नल्लामला पहाड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्डेमम पहाड़ी सबसे दक्षिणी स्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? 42वें, 44वें, 76वें या 78वें। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई? शिवरामन समिति, नरसिम्हा समिति, राजा चलैया समिति या भगवती समिति। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये आपको सुमेलित करना है। कीट और साउंड के द्वारा संचारित रोग, ये आपको बताना है। तो बालूमक्खी, सैंड फ्लाई, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है बालूमक्खी के द्वारा कालाजार। मादा क्यूलेक्स जो मच्छर होता है तो वो किसके द्वारा होता है? ये बताना है। मादा क्यूलेक्स आपका फाइलेरिया, मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया रोग हो जाता है। घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो आपको पता है, हैजा रोग होता है। मादा एनीफ्लीज, इससे मलेरिया रोग हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस वायसराय के कार्यकाल के दौरान सोवियत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मार्टिन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन या इंडियन फ्रीडम पार्टी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ये आपका जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया। रामोसी आंदोलन भारत के किस विभाग में हुआ था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर। जो रामोसी आंदोलन था ये आपका जो है पश्चिमी तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, वीर राघवाचारी, पंडित मोतीलाल नेहरू, हसन इमाम। तो रॉलेट एक्ट के पर विचार के लिए सबसे पहले जो है हसन निजाम, जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसमें हसन इमाम को बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंका आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1389 ईस्वी, 1414 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1351 ईस्वी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं? कालीबंगा, रंगपुर, बनावली या सूरकोटला। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगपुर में घोड़े की मूर्तियां, मृण मूर्तियां मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? यज्ञ के देवता, प्रकाश का देवता, वनस्पति का देवता या तूफान के देवता। तो जो 14 का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा वनस्पति के देवता, जो सोम देवता थे। इनको जो है वनस्पति वेजिटेबल्स गॉड कहा जाता था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, ये आपको बताना है। आदिनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ, संभवनाथ। जो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ। क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। यह जो है दिया हुआ है, तो मैं आपको बताना राइट आंसर। तो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी नामक सुल्तान के काल में खालसा भूमि को अधिक पैमाने पर दिया गया था। तो कात नासरी के लेखक कौन है? अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज उस-सिराज, मुजम और बहरीन।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिनहाज और सिराज, तबकात नासरी लिखा था। क्या लिखा था? तबकात नासरी, तबकात ए नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर रक्त वाहिकाओं की गिनती, एचबी का अनुमान लगाना, रक्त कोशिकाओं की गिनती या रक्त चाप को मापना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कि रक्त कोशिकाओं की गिनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में कार्य करता है आयन का स्रोत, विद्युत परिवर्तन का स्रोत या ऊर्जा का कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉन का स्रोत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट का विद्युत खर्च व्यय होगा? ये आपको बताना है। 1 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट और यहाँ पे 1000 यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 यूनिट। 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाने पर 1 यूनिट बिजली जो है खर्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पक्षियों की और यहाँ पे है फॉसिल्स की या चट्टानों की। यहाँ पे जो है फॉसिल्स, कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है वो फॉसिल्स की उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 और आज का लास्ट सवाल है इस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? 10वीं, 9वीं, 8वीं या 11वीं? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें मानव संसाधन का विकास को सर्वोच्च बल दिया गया? ये आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका 8, जो 8वीं, सोचिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसी में से मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।